यूनान अंबैसी इस्लामाबाद पाकिस्तान के अंदर वीज़ा अपॉइंटमेंट के हवाले नाल 3 दिन उन्हें वीज़ा अपॉइंटमेंट ओपन करने का ऐलान किया और प्यारे वीर ने कमेंट्स किया कि एक दिन च सिर्फ 5 बंदियां नूं ही अपॉइंटमेंट मिलेगी। लेकिन जी इन्फॉर्मेशन मेरे तक पहुंची है, मेरे ख्याल के नाल उन्होंने 15 अफराद एक दिन के डिकलेयर किए हैं। यानी अगर 3 दिन वीज़ा अपॉइंटमेंट ओपन रही है यूनान अंबैसी की तरफों तो 3 दिन च तकरीबन 45 तो 50 अफराद को वीज़ा अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। लेकिन यदी वजह भला की है कि इन्ने अफराद थोड़े क्यों ना सिलेक्ट करने ने, उसकी वजह है कि मौजूदा हुकूमत यूनान और हुकूमत यूनान की चाहे अपोजिशन लीडर ने या मौजूदा हुकूमत यूनान की अपनी जिन्नी भी लीडरशिप है, तमाम ने एड़ी चोटी का हूँ जोर ला दिता है उन्होंने ग्रीक मालकों के खिलाफ जिन्हों ने हुकूमत नाल भी स्कैम किया। स्कैम उन्हें की किया, अगर एक फर्द को थोड़ी जिनी जगह है, सिर्फ उन्हें एक वर्कर की जरूरत सी ना एक वीजे की जरूरत सी, तो उन्हें भी 5-7 वीजे कढ़ा ले। सिर्फ साढ़े जोड़े लैजेंड ने उन्होंने खुद भी पैसा कमाया और अगों इन्होंने लोगों भी दसिया कि तुम सानू वीजे कढ़ा के देवो, तो असीं इन्ने पैसे देंगे, अगों ही जिन्हों का मर्जी पे बेची। उन्होंने फिर ये फायदा उठाया कि सानू की होना है। लेकिन जो ही वो फर्द यूनान पहुंचे, कुछ ऐसे ने जोड़े मालकों को काम कर रहे हैं, लेकिन 100 चो तकरीबन 97% जोड़े लोग ने वो मालकों के मत्थे ही नहीं लगे, यूनान अगे पिछे काम कर रहे हैं या वो यूनान छड़ के अगली कंट्री चले गए हैं। जो ही हुकूमत यूनान और कानून नाफज करने वाले अदारिया ने सर्च की और एयरपोर्ट तो भी इस तरह के अफराद को गिरफ्तार किया गया। कईयों को वीजे भी 2 नंबर सन, कईयों को वीवसियाँ भी 2 नंबर सन और फेक पेपरों से भी लोग ट्रैवल करके आ गए तो इतने वो गिरफ्तार हुए। फिर उन्होंने वापस डिपोर्ट किया गया। तो फिर हुकूमत यूनान ने इस तरह के लोग भी गिरफ्तार किए एयरपोर्ट के उत्तरों इन्हों के कानून नाफज करने वाले अदारिया ने कि जिन्हों को लीगल पेपर भी मौजूद सन। उन्होंने भी शक की बुनियाद पर 2-3 दिन जेल च रख के फिर उन्होंने छड्या गया। यानी कि इन्ना कि शक पैदा हो गया वीज़ा के हवाले नाल। उस तो बाद यूनान की जी वीजे की रेशो है वो 100 चों 97% तक रह गई। यानी कि अगर 100 अफराद जाता सी ना अंबैसी के अंदर अपॉइंटमेंट लैके तो 97 अफराद के वीजे कैंसल हो जाते सन, 3% लोगों के लग जाते सन। लेकिन हूँ इन्होंने उन्होंने मालकों के खिलाफ भी बहुत ज़्यादा जोड़े कानूनी कार्रवाइयां ने शुरू कर दित्तियां ने और अन करीब उन्होंने मालकों ने करना की है, उन्होंने अपने बचाव के वास्ते जाहिर सी गल है जिन्होंने अफराद को वीजे प्रोवाइड किए उन्होंने बली का बकरा बना देना है और खुद भी एप्लीकेशन दायर कर रहे हैं कि वह अफराद को असा वीज़ा दिता है, वो इतने आया है, वो अगे पिछे काम कर रहा, साढ़े मत्थे नहीं लगा या वो यूनान छड़ के अगे दौड़ गया। हालांकि पता इन्होंने खुद भी है वे, ये नहीं कि इन्होंने मालकों नहीं पता है, लेकिन सारा मलबा पै जाना उन्होंने बंदियां ते ਜਿਹੜੇ ਤੇ यूनान च ही मौजूद ने, ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵਿਦਆਊਟ ਮਾਲਿਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਲਬਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੁਣ यूनान ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਮਬੈਸੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਅਫਰਾਦ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਸਟੈਂਪ ਕਰੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਖੁਦ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰੇਗੀ और इन्हों के कानून नाफज करने वाले अदारे जोड़े अफराद की खुद सर्च करनगे, उसकी पूरी तहकीक करनगे कि वाकई ही तन इस फर्द को वर्कर चाहिए ने काम वास्ते। और जो इतों इन्फॉर्म किया जाएगा अंबैसी को कि फलां मालक को वाकई इन्ने वीजे चाहिए ने और वह फर्द आएगा और वह ही वीज़ा स्टैंप होएगा और उन्होंने लोगों को अपॉइंटमेंट मिल जाएगी ईजीली तरीके नाल। हुण तरीका घर है और यूनान के अंदर भी कंबाइन सिस्टम हो चुका है वीजे का। अगर पूरे यूनान च चाहिए ना 30,000 फर्द, 30,000 वर्कर, तो खाली पाकिस्तान च नहीं आना, वो तमाम कंट्रियां दे विचों आने ने। अगों तुसीं अंदाज़ा ला लो कि पाकिस्तान चों किन्ने लैणगे, अफगानिस्तान चों लैणगे, इंडिया चों लैणगे, बांग्लादेश तो लैणगे, नेपाल, दूसरे जिन्ने ममालिक ने, तमाम कंट्रियां दे इत्थे लोग मौजूद ने। कंबाइन सिस्टम च होएगा सीन सारा। इस वास्ते जिन्ने वीर भरा पाकिस्तान च मौजूद हो, जिहदे कोलों भी वर्क परमिट लवो, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰੋ, 1 ਰੁਪਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਵੋ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਪੈਸਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਵੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜੇਗਾ, ਫਿਰ ਹੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਓ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੀਕ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਗ੍ਰੀਕ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। तुसा ਜਿਹੜੇ भी वीजे ते यूनान आना तुसा सेम मालक दे कोल आके ਉਹਦੇ कोल ही काम करने की इजाजत है बस। फिलहाल है ये या स्टूडेंट वीज़ा ते या फिर गोल्डन वीज़ा, ਉਹਦਾ दूसरा सिस्टम है उन्होंने वीज़ियां का। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ग्रीक वर्क परमिट ने ये तुसा ग्रीक मालकों कोल ही काम करना है। बाकी अगर कोई भी मजीद सवाल होए वीज़े के मुतलक या कोई उस तरह का कोई पेचीदा सवाल है जोड़ा मेरे भी जेहन च ना आए तो तुसी कर सकते हो। ਉਹਦੇ बारे भी मैं तमाम इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके तमाम वीरां नाल जरूर शेयर करांगा
ਔਰ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਜ਼ਾਤ तमाम ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਫਰਮਾਏ। ਆਮੀਨ या रब्बुल आलमीन।